बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज 28 अगस्त है साल 2020। ख़ित्ते में एक बड़ी जंग की तैयारियां अरूज पर, पाक फ़ौज भी हाई अलर्ट पर और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक अहम दौरा सऊदी अरब का। उस दौरे में वो सऊदी क़यादत को किन फ़ैसलों से आगाह करेंगे, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो आखिर तक सुननी है ताकि आपको इन तमाम मामलात की समझ आ सके। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड से आगाह कर दूं। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने 5 अगस्त का इक़दाम करके कश्मीर की ख़ुसूसी आइनी हैसियत को तब्दील किया और यूनियन टेरेटरी में तब्दील करके लद्दाख और कश्मीर को अलग कर दिया। उसके बाद इस पूरे ख़ित्ते की, इस पूरे इलाके की जोग्राफियाई सूरत हाल को तब्दील करने के लिए, डेमोग्राफ़ी को तब्दील करने के लिए वहाँ पर दीगर जो अक़लियती ग्रुप यानी कि हिंदू हैं उनको वहाँ पर लाकर बसाना शुरू कर दिया ताकि वहाँ की डेमोग्राफ़ी तब्दील हो जाए। इसके बाद चीन ने भारत का ये इक़दाम यकसर मुस्तरद किया। भारत से मुतालबा किया कि वो किसी तरह की जियोग्राफ़िकल या डेमोग्राफ़िकल तब्दीली करने से बाज रहे, वरना इसको संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। भारत बाज ना आया तो उसके बाद चीन ने मशरक़ी लद्दाख पर हमला किया, भारत के 20 फ़ौजी मार डाले और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। उस कब्ज़े के बाद चूँकि चीन भी इस इलाके के ऊपर अपना दावा रखता है, ख़ुसूसन लद्दाख पर और हिमाचल प्रदेश पर। उसके बाद मुज़ाकरात के दौर शुरू हुए। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद 30 जुलाई को ये एक बड़ी टेंशन का माहौल बन गया और भारतीय अफवाज ने ये समझ लिया, ये फ़ैसला कर लिया कि अब जंग नागुज़ीर हो चुकी है। 3 रोज़ कबल भारत के मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने एक अहम बयान दिया कि भारत मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत जंग का ऑप्शन टेबल पर रख कर जंग को एक ऑप्शन के तौर पर ले रही है। अब अल्टीमेटली चीन के साथ जंग ही होगी। उसके बाद भारत के मुसल्लह अफवाज के सरबराह की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि मौजूदा सूरत हाल 1962 की सूरत हाल से भी ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा ख़तरनाक है। 1962 की सूरत हाल जब चीन और भारत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जंग हुई। उसके बाद अब कुछ ये नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ और ये पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। साउथ चाइना सीज़ में चीन ने बैलिस्टिक मिज़ाइल वहाँ पर नस्ब कर दिए हैं और बड़े भारी पैमाने पे, एक बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। अब साउथ चाइना सीज़ में वो इन्होंने ये जंगी मशक़ें क्यों शुरू की हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि साउथ चाइना सीज़ में भारत के अहम जो मिलिट्री इत्तेहादी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं और चीन को ये डर है कि भारत के साथ किसी भी जंग की सूरत हमारे ऊपर जो सबसे पहला हमला होगा वो अमेरिका और भारत के दीगर इत्तेहादियों की जानिब से साउथ चाइना सीज़ की जानिब से होगा, क्योंकि इन इलाकों पर अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों का दावा है। चीन के साथ बड़े अरसे से यहाँ पर एक टेंशन का माहौल चल रहा है, एक जंगी माहौल यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद सबसे पहले ताइवान की जानिब से मुतालबा सामने आया कि चीन फौरी तौर पर अपनी इश्तियाल अंगेजियों से बाज रहे, इन फ़ौजी मशक़ों को बंद किया जाए। उसके बाद चीन ने जहाँ साउथ चाइना सीज़ में अपना दिफा मजबूत किया, एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल लगाए, वहीं उन्होंने मशरक़ी लद्दाख पर अपने लड़ाका J-20 त्यारे वहाँ पर भेज दिए हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं भारत और चीन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जो एक प्लस माइनस का जो फ़र्क है, किसकी किस मामले पर बरतरी है। ये भारत के जो साबिक जर्नैल हैं उनके आर्टिकल्स और उनके इंटरव्यूज़ की सूरत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जनरल DS हुडा इस पूरे इलाके को हेड कर चुके हैं और वो मकबूजा कश्मीर के कोर कमांडर रहे हैं काफ़ी अरसा। उनका एक आर्टिकल, उनका एक बयान मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में तो बड़ी जारहाना पॉलिसी रखते हैं, लेकिन जब बात आती है चीन की तो हमारी पॉलिसी डिफेंसिव हो जाती है, दिफाई हो जाती है। लेकिन
जब उनसे सवाल किया गया कि मशरकी लद्दाख में अगर चीन और भारत की जंग होती है तो किसको एडवांटेज हासिल है, किसको बर्तरी हासिल है, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत चीन से 20 साल पीछे है। चीन के पास उस इलाके में बड़ा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीन के पास ये सलाहियत है कि वो बड़ी तेज़ी से अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपनी आर्टिलरी को अगले मोर्चों तक पहुंचा सकती है, जबकि भारत को ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने में करीबन 20 दिन लग जाएंगे। उसके साथ साथ चीन और भारत के माबैन सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। चीन की सप्लाई की सलाहियत बेहतर है, जबकि भारत की सप्लाई की सलाहियत कमज़ोर है। चीन अपने हथियारों में और अपनी सप्लाई में सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि बाहर से नहीं लेना पड़ता, जबकि भारत को हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। उसके साथ साथ एक भारत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी सामने आई है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना होना है। यानी अगर खुली जंग हुई, चीन ने भारत के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए, तो भारत अपना दिफा करने के काबिल नहीं रहेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने सरतोड़ कोशिशें की, किसी तरह से रूस से उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। इस सिलसिले में भारत के वज़ीर दिफा ने, राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा भी किया, लेकिन उनको नाकामी हुई, क्योंकि खित्ते के अंदर जो रीअलाइनमेंट अलाइंसेस जो बन रहे हैं उसमें रूस का एक कलीदी किरदार है। रूस का झुकाव चीन की जानिब है इस पूरी सूरत हाल में। अब भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसराइल से वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले लें। उसके साथ साथ जनरल DS हुडा ने यह भी बताया कि साइबर सिक्योरिटी और उसके साथ साथ स्पेस सिक्योरिटी में चीन को वाज़े बर्तरी हासिल है। भारत बहुत पीछे है इन दोनों शोबों में चीन से। अब मामला कुछ यूँ है कि चीन ने पाकिस्तान की क़यादत को वाज़े पैगाम भिजवा दिया है कि भारत के साथ जंग नागुज़ीर हो चुकी है। कश्मीर का मामला इसी फेज़ में हल होगा और भारत और चीन के माबैन जंग की सूरत में पाकिस्तान को ये टिप दी गई है चीनी क़यादत की जानिब से कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस टेंशन के माहौल में जैसे ही जंग होती है, सियाचिन और कारगिल की अहम चोटियों पर और भारत की अहम पोस्टों पर कब्ज़ा कर लें, ताकि भारत की मकबूजा कश्मीर से सप्लाई लाइन काट दी जाए। जिसके बाद एक जानिब चीन का दबाव होगा, दूसरी जानिब से पाकिस्तान का दबाव होगा और भारत की मजबूरी बन जाएगी कि वो मकबूजा कश्मीर के मामले पर घुटनों के बल गिरकर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर होगा। और एक और सिनारियो जो इस वक्त सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि मशरक़ी लद्दाख की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत की मुसल्लह अफवाज कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला कर सकती हैं। इस हवाले से पाक अफवाज को वाज़े अहकामात भिजवा दिए गए हैं। पाक अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और आपके साथ एक और मैं ख़बर शेयर करूं, वज़ीर आज़म इमरान खान इस हफ़्ते सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे में जहां उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी, वहीं तवक्का ये है कि सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की अगर तबीयत बेहतर हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान उनके साथ भी अहम मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जहां कश्मीर की सूरत हाल से उनको एतमाद में लिया जाएगा, वहीं खित्ते की बदलती हुई पूरी सूरत हाल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जानिब से लिए गए अहम फ़ैसलों के हवाले से सऊदी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक और जो वाज़े एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो अफ़गान अमन अमल यानी इंट्रा अफ़गान डायलॉग, अफ़गान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बताया है कि इस हफ़्ते इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होने जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मगरबी बॉर्डर को महफूज बनाने की तगोदद में लगा हुआ था। अगर हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो गया, उसके बाद हम बड़ी आसानी से बड़े किसी मुश्किल में पड़े हम मशरकी बॉर्डर पर कंसंट्रेट करने के काबिल होंगे, क्योंकि मगरबी बॉर्डर पर जहां भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ को बिठा रखा है, वहीं भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान के एक बड़े भारी वसाइल मुसल्लह अफवाज का एक बड़ा हिस्सा मगरबी बॉर्डर पर है। अगर ये मगरबी बॉर्डर हमारा महफूज हो जाता है, उसके बाद ये अमकान है कि मशरकी बॉर्डर पर चीन की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट
आइंदा आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। ये थी वो कुछ पाकिस्तान और भारत और ख़ुसूसन कश्मीर और भारत और चीन की सूरत हाल जिसके हवाले से मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।